हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल में कहा गया है प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। देखिए सिंपली इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक सर्कल गिवन है और सर्कल के थ्रू जा रही है एक टेंजेंट लाइन। ये जो टेंजेंट लाइन है इसका पी पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है हम वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है सर्कल विद सेंटर ओ पॉइंट एंड द टेंजेंट which is A and B and they are meet at the point of contact। जो भी हमें गिवन था और जो भी हमें प्रूफ करना था वो हमने लिख लिया है। गिवन था हमें एक सर्कल विद सेंटर O, ये मैंने आपको बता दिया अभी। और पर प्रूफ करना है हमें कि जो टेंजेंट है ए बी उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से जो भी लाइन जाएगी वो होगी परपेंडिकुलर। अब करते हैं इस क्वेश्चन को प्रूफ। देखिए इसको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यानी कि जो पी पॉइंट है वहां से हमें कर देते हैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ। इस परपेंडिकुलर को नाम दे देते हैं हम एम। ओके, देखिए जब भी किसी पॉइंट से कोई भी लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है तो वो हमेशा 90 डिग्री होती है। ये चीज तो हमें पहले से पता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो भी हमारा एंगल फॉर्म होगा विच इज एम पी बी इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, वो इक्वल्स टू हो जाएगा वो हमारा 90 डिग्री के। ओके, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ करी है वो हमने लेट करी है कि वो परपेंडिकुलर है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द ओपी। देखिए जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट ए बी के ऊपर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ओपी इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट ऑफ ए एंड बी। देखिए थ्योरम 10.1 एज वेल इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब भी कोई रेडियस किसी भी टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो वो हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होती है। यानी कि जो ये ओपी है ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, देखिए जब ओपी हमारी 90 डिग्री के इक्वल हो गई तो इससे जो भी एंगल बनेगा यानी कि एंगल ओ पी बी वो भी क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ओ पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और रीजन हम क्या दे सकते हैं, रीजन हो जाएगा रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 कंक्लूजन क्या निकलेगा, कंक्लूजन निकलेगा कि एम पी बी इक्वल्स टू में ओ पी बी। ओके, अब आप मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए ये हो गई हमारी एक लाइन। ओके, इस लाइन के सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसको हम नाम दे देते हैं ओ, इसको नाम दे देते हैं हम बी और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए। ओके, देखिए ये जो ए ओ बी है ये कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है हमारा राइट एंगल। और हमें पता है कि जो राइट एंगल होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री के। तो यहाँ पर जो हमारा ए ओ बी है वो हो गया 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल। ओके, इतना तो क्लियर होगा आपको। अब देखिए इस ओ पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और इसको नाम दे देते हैं हम एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हमारा एंगल बन रहा है एक्स ओ बी वो किसका बनेगा, वो बनेगा 90 डिग्री से छोटा। आपने 90 डिग्री के एंगल्स यानी कि अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल के बारे में तो पढ़ा होगा। तो जो एक्स ओ बी है वो बन रहा है हमारा अक्यूट एंगल क्योंकि वो क्लियरली दिख रहा है कि वो 90 से छोटा है। ठीक है, तो जो ए ओ बी हो गया वो हो गया राइट एंगल और जो एक्स ओ बी हो गया वो हो गया लेस देन ए ओ बी। तो सेम चीज हमारे यहाँ पर भी फॉलो हो रही है। कैसे, देखिए ओ पी बी जो है वो 90 डिग्री यानी कि वो राइट एंगल बन रहा है और जो एम पी बी है वो लेस देन है हमारा ओ पी बी से। अगर हमारा एम पी बी लेस देन है ओ पी बी से तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एम पी बी है वो हमारा अक्यूट एंगल है। तो लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल एम पी बी इज लेस देन एंगल ऑफ ओ पी बी। ओके, कंक्लूजन क्या निकलेगा, इसका कंक्लूजन निकलेगा कि जो एम पी बी एंगल है वो हमारा इक्वल्स टू एंगल ओ पी बी के हो ही नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, यानी कि ये चीज पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि किसी भी एक पॉइंट से जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक ही राइट एंगल बन सकता है। बाकी के जो भी एंगल्स बनेंगे या तो वो अक्यूट बनेंगे या तो वो ऑब्ट्यूज बनेंगे।
क्योंकि यहाँ से देखिए आप कितनी भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए वो 90 से छोटी होंगी या फिर 90 से क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो ये केस तो हमारा पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज ओनली पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ओपी और एमपी जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे को सिंपल कंक्लूजन ये निकल जाएगा कि परपेंडिकुलर ऑन ए बी एट पी पॉइंट पासिस थ्रू ओ पॉइंट। ओके, और यही चीज हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करनी थी, तो यहीं पर हमारा ये वाला क्वेश्चन प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट from a point A at a distance of 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. देखिए सिंपली इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक सर्कल गिवन है और सर्कल का सेंटर हमें दे रखा है O। इस सर्कल से एक टेंजेंट पास हो रही है जिसको नाम दे देते हैं हम A और B। ओके, देखिए ये जो A पॉइंट है, इस पॉइंट से जो सर्कल का सेंटर है वहां तक की लेंथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। एज वेल ये जो B पॉइंट है, इस B पॉइंट से A पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है कि जो ये रेडियस है यानी कि जो O और B है वो कितने सेंटीमीटर है। देखिए इससे पहले इस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक सर्कल विथ सेंटर O पॉइंट। हमें OA की लेंथ दे रखी है विच इज 5 सेंटीमीटर और BA का हमें डिस्टेंस दे रखा है जो कि है 4 सेंटीमीटर। ओके, देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है OB की लेंथ। सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें तो जो OB रेडियस है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट BA के ऊपर। अगर कोई रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के ऊपर तो वो हो जाती है हमारी 90 डिग्री, यानी कि जो हमारा एंगल OBA है वो है हमारा राइट एंगल। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल OBA इक्वल्स टू 90 डिग्री। OBA इज आवर राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए जब भी राइट एंगल ट्राइंगल में हमें कोई भी थर्ड साइड निकालनी होती है तो सिंपली हम पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकाल लेते हैं इजीली। ओके, तो जो ट्राइंगल OBA है उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इजीली इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखिए जो हाइपोटेनस है वो है हमारी OA यानी कि एक ट्राइंगल की सबसे बड़ी लाइन। तो OA का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे OA की वैल्यू हमें गिवन है विच इज 5 सेंटीमीटर। देखिए बेस का स्क्वायर यानी कि BA का स्क्वायर वो हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यानी कि रेडियस OB और ये हमें निकालनी है तो यहाँ पे OB का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। देखिए 5 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 25 इक्वल्स टू में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस में OB का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। देखिए ये जो 25 है यहाँ पर सेम रहेगा, ये जो 16 है ये इधर प्लस में है तो जब ये सेकंड साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू में OB का स्क्वायर एज इट इज। 5 में से 16 गए 9 इक्वल्स टू में OB का स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पर जो स्क्वायर है ये इसके ऊपर लग जाएगा और ये हो जाएगा 9 अंडर रूट इक्वल्स टू में OB। तो यहाँ पर OB की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 3 और OB क्या है हमारी, OB है हमारी रेडियस और इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालनी क्या थी, इस क्वेश्चन के अंदर हमें रेडियस निकालनी थी। तो यानी जो OB की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ जाएगी 3 सेंटीमीटर।